कैसे आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। कम से कम आप जो चीज खरीदें वो तो असली हो। आप असली और नकली की पहचान ऐसे करिए, देखिए असली जो होगा उस पर लिखा होगा 100 mg पर वायल और नकली पर जो लिखा होगा वो 100 mg पर वायल लिखा होगा। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये वी देख रहे हैं आप, ये कैपिटल है, ये वी देख रहे हैं आप, ये लोअर है। बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर बहुत चालाकी से जो कालाबाजारी है वो कर रहे हैं। अब देखिए नीचे भी हम दिखा रहे हैं, असली पर क्या लिखा होगा? फॉर यूज इन लिखा होगा, नकली पर भी फॉर यूज इन लिखा होगा। लेकिन अंतर क्या होगा? कैपिटल एफ का। असली वाले पर ये कैपिटल एफ लिखा होगा, नकली वाले पर एफ लिखा होगा स्मॉल में। ये देखिए, ये बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मरीज की जान का सवाल है। पैकेट के पीछे रेड कलर में चेतावनी लिखी होगी असली में, लेकिन नकली में ब्लैक रंग में चेतावनी लिखी होगी। तो चेतावनी के लेबल के रंग में फर्क होगा, आप ये भी समझिएगा। बेहतर होगा किसी एक्सपर्ट को भी दिखाएं खरीदने से पहले। इंजेक्शन के नाम से ठीक पहले RX लिखा होगा असली में, लेकिन नकली में नाम से ठीक पहले RX नहीं लिखा होगा। तो ये भी अंतर आप देखिएगा, इंजेक्शन के नाम के पहले RX होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा। असली पैकेट में स्पेलिंग की गलती नहीं होगी, नकली रेमडेसिविर पैकेट पर स्पेलिंग की गलती होगी। तो पैकेट पर स्पेलिंग चेक कीजिए, कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं है। अब आपको हम तस्वीर भी दिखाते हैं, इमेजेस भी दिखाते हैं, और उन इमेजेस को देखने के बाद आप समझिए। देखिए ये जो हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये देखिए हम ये इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, आप इसको समझिए कैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन असली या नकली कैसे पहचान करें। ये आप जो ये देख रहे हैं, ये कोविफॉर हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए। यहाँ पर ये रेमडेसिविर हम दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप पे, यहाँ पर एक M यहाँ पर मिसिंग है। RX, जिस RX की हम बात कर रहे थे वो RX यहाँ पर मिसिंग है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए ये कोविफॉर जो लिखा है, इसमें ये C देखिए, ये अलाइनमेंट यहाँ पर मिसिंग है। फिर यहाँ पर जिस कैपिटल की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर एरर है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर, ये देखिए जो लेबल की हम बात कर रहे थे ब्लैक कलर में, वो लेबल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो पैकेट में स्पेलिंग की गलती है वो यहाँ पर स्पेलिंग में गलती दिखेगी। अब बताइए विक्रम सर, मैं विक्रम सर से पहले गोयल सर अस्पताल के जो डॉक्टर चतुर्वेदी उनके पास जाना चाहूँगा। चतुर्वेदी साहब, इतनी खबरें आती हैं रेमडेसिविर नहीं है, दवाई नहीं है, उसके बाद इस तरह ये लोग कहाँ से आते हैं और इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए और क्या सलाह होगी लोगों को आपकी कि कैसे वो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को और कैसे पहचान सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं? जो आपने बताया वो बिल्कुल, ये हमारे चरित्र, देश का चरित्र कुछ ऐसा, गलत लोग आ गए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए ये बहुत गलत बात है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे हमारा अस्पताल है, हम स्वयं अपने अस्पताल से ही दवा लेके मरीज़ को देते हैं। कुछ ऐसे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे होम केयर वगैरह जहाँ ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, जहाँ मरीज़ को बेड नहीं मिल रहा, वो मरीज़ लोगों से जाके कहते हैं कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन ले आइए, और इसलिए वो इधर से उधर भटकते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो दवाई ले रहे हैं वो डॉक्टर को दिखा दें कि जो हमने दवाई बाजार से ली है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार की कितनी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की? और देखिए 60,000 वॉयल, और ये नोएडा में एक शख्स पकड़ा गया था, उससे ये सोर्स मिला, फिर वो गुजरात में पकड़ा गया। तो ये रैकेट देखिए पूरे देश में फैला हुआ है। गौरव जी, नोएडा ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जी ने, और मैंने DGPs को और सरकार को ये एक मशवरा दिया है कि इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम और सूचना गोपनीय रखी जाएगी। इनकी चल अचल संपत्ति नक्कालों की जब्त कर लें, और इनकी जो संपत्ति बरामद होती है ICU की मरीजों की तीमारदारी में और इलाज में उसको खर्च किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।